वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ऑब्वियसली जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसकी जो बैकवर्ड हिस्ट्री है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि हमें उसकी समझ आ सके कि ये लैंग्वेज आई कैसे कैसे डेवलप हुई, और फर्दर इसकी जो नई नई टर्म्स हैं वो हम कैसे आज नई नई हिस्ट्रीज कैसे बनती हैं और नई नई जो हम लोग थेरीज पढ़ते हैं वो कैसे डेवलप हुई। सो अपना लेक्चर जो है वो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है या इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है, इसके अंदर एंग्लो सैक्सन पीरियड 449 टू 1066 तक ये पीरियड होता है। और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले रोमन्स होते हैं। रोमन्स जब ब्रिटेन से चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे 3 ट्राइब्स आती हैं। अब वो ट्राइब्स कौन सी हैं, उनके नाम ये हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेक्सन्स हैं, जूट्स हैं एंड एंगल्स हैं। ये 449 टू 547 यहाँ पर आए थे और इन तीनों ट्राइब्स की वजह से ही इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। और ये तीनों ट्राइब्स कलेक्टिवली जो है वो एंग्लो सैक्सन कहलाती हैं। यहाँ पर जब एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट होता है और यहाँ पे जब ये ट्राइब्स आती हैं तो यहाँ पे सेंट अगस्टिन थे, उन्होंने जो है वो क्रिश्चियनिटी 597 एडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी ब्रिटेन के अंदर। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं और रिजल्ट्स क्या आते हैं क्रिश्चियनिटी के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो फर्दर वीडियो में जो आगे जाकर एक्सप्लोर करते हैं। इस इरा के एंग्लो सैक्सन इरा के जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड राइटर्स हैं वो कैडमन है, साइनवुल्फ हैं। ये दोनों पोइट्स थे और इन दोनों ने इनके लाइक पोइट्री उस वक्त ज़्यादा फेमस थी, तो ये दोनों पोइट्री करते थे। और बीड और अल्फ्रेड ग्रेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों राइटर्स। बीड जो है ये हिस्टोरियन है, उनको नेशनल हिस्टोरियन ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। और अल्फ्रेड द ग्रेट ये जो है ये प्रोज राइटर थे। इन्होंने काफ़ी सारा इंग्लिश लैंग्वेज में काम किया। इन्होंने जो लैटिन की जो वर्क्स थी उनको इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन की ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके, और वो स्टडी कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो दैट्स वाई लोगों ने फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डेवलप होना शुरू हुई बिकॉज ऑफ एल्फ्रेड द ग्रेट, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा जो वर्क है लैटिन का उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और उस वक्त की जो इंग्लिश थी वो जो रोमन्स के जो अल्फ़ाबेट्स है वो यहाँ से जब गए थे तो वो छोड़ के गए थे, तो वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके इन्होंने जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया और लोगों ने उसको पढ़ना स्टार्ट किया और लर्न स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इस वक्त एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो ऐसा लिटरेचर था, रिलीजियस बेस्ड था और मॉरल लेसन थे। और ये जो इनके जो उस वक्त के वॉरियर्स जो वॉर हीरोज होते थे उनको ये बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूट पेश करते थे। और ज़्यादातर जो ये ओरल लिटरेचर उस वक्त लिखा जा रहा था, मीन्स कि अगर स्टोरी भी सुना रहे हैं ना, अगर कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो वो पोइट्री की फॉर्म में होती थी। प्रोज उस वक्त नहीं लिखा जा रहा था, ज़्यादा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पोइट्री के थ्रू ही हो रहा था। अगर ये कोई स्टोरी सुनाते थे तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर तो वो स्टोरी ओरली एक तो सुना रहे हैं, यानी कि जैसे ओरली बोल कर, और दूसरी नंबर पर जो है वो प्रोज इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, ज़्यादा जो है वो पोइट्री लिखी जा रही थी। और पोइट्री की जो ज़्यादा फॉर्म्स यूज़ हो रही थी वो सिजरा है, एलिट्रेशन है, रेपिटिशन है और फोर बीट राइम। ये चार जो मेजर जो टाइप्स हैं पोइट्री की फॉर्म्स हैं, ये यूज़ हो रही थी उस वक्त पोइट्री लिखने के लिए। अब क्रिश्चियनिटी जब 597 एडी के अंदर सेंट अगस्टिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ब्रिटेन के अंदर, तो क्या उसके फिर रिजल्ट्स क्या होते हैं। एक तो जब क्रिश्चियनिटी आती है ऑब्वियसली बाइबल थी, बाइबल पढ़ रहे थे लोग, बाइबल की ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई और बाइबल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना लोगों ने शुरू कर दिया। और साथ ही साथ लोगों में लिटरेसी आना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ एजुकेशन, और लैंग्वेज भी डेवलप होना शुरू हो गई क्योंकि ट्रांसलेशन हो रही थी। लैटिन में थी तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रही थी, अगर कोई और लैंग्वेज है तो उसकी सारी ट्रांसलेशंस इंग्लिश में होना शुरू हो गई थी। तो उस वजह से लोगों को जो अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो रही थी। और एपिक पोइट्री उस वक्त लिखी जाती थी, समन्स लिखे जाते थे, समन्स लाइक जो बाइबल के होते थे। हेजियोग्राफी हेजियोग्राफी होती है जो कि बाइबल ट्रांसलेशंस हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनके अगर हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स देखें तो इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमारे पास द वर्सली बुक, द जूनिस मैन्युस्क्रिप्ट, द एग्जेटर बुक, द ब्यूवल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। ये चार जो है ना, ये मेजर इनके एंग्लो सैक्सन पीरियड के मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से वैसे तो यूज़ पढ़ा जाता है,
लेकिन ये 4 नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इनको, और कौन से इनके डिफरेंट नेम्स हैं सर्च करके। बेवुल्फ जो है ये एक काफ़ी लेंथी एपिक पोएम है, जो कि ना इंग्लैंड की नेशनल पोएम भी है, इसको माना जाता। और ये 3000 डिफरेंट जो लैंग्वेज हैं उसके अंदर ये लिखी जा चुकी है, इसकी ट्रांसलेशंस हो चुकी हैं। और भी इनके मेजर जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो साथ है, विडसिथ है, एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है उसका। हेजियोग्राफी पीछे यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये होता है स्टेट लाइफ, यानी कि जो उस वक्त की स्टेट चल रही होती है उसके ऊपर जो लिखना, उसको हम लोग हेजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके और इम्पोर्टेंट एंग्लो सैक्सन पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क्स देखें तो उसमें द वॉन्डरर है, हस्बैंड मैसेज है, क्रिस्ट एंड सैटन, और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जैसे बैटल ऑफ मैल्डन है। काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के जो कि उस वक्त पब्लिश हुए और काफ़ी फेमस हैं। अब इनका एंड कैसे होता है, जो कि एंग्लो सैक्सन जो एरा है जो कि 449 टू 1066 चलता है। अब यहाँ पे एक और राइटर भी थे, एल्फ्रिक, जो कि कैंट में आके ना जब वो रहने लगे, और इन्होंने ब्रिटेन को 7 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था, और उसमें से जो नॉर्थ एम्ब्रिया है वो सबसे पावरफुल एक जो किंगडम है ब्रिटेन का है। उसके बाद सेंट ऑगस्टिन ने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया, और इस वक्त 1066 में यहाँ पे किंग हैरोल्ड गॉडविंसन थे किंग। तो 1066 में क्या होता है कि नॉर्मन्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं। नॉर्मन्स अटैक करने से पहले जो है ये फ्रांस जाते हैं, और वहाँ से ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना वो लर्न करके आते हैं। तो डेट्स वाई इन काफ़ी ये सिविलाइज्ड हो चुके हैं, और इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीख ली होती है। तो जब यहाँ पे आते हैं नॉर्मन्स, तो यहाँ पे फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ एंग्लो सैक्सन पीरियड ही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नॉर्मन्स कैसे आते हैं और कैसे वो यहाँ पर आकर इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेस करते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज कैसे यहाँ पर ज़्यादा बोली जाना शुरू हो जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक था इनका 1066 तक जो है ना हेरोल्ड गॉडविंसन जब किंग थे, इनका जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। और ये थी इसकी अर्ली हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।